कि मेरे पास में गिवन था कि a b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो b a भी मेरे पास में रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए आपके पास में, ठीक है। यस, दोनों का उल्टा पुल्टा आपके पास में प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अगर मैं कहूं आपको कि सर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स में मैंने कहा था सिमेट्रिक के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा कि आपके पास में सेट है और इस रिलेशन को कुछ इस तरह से लिखा गया आपके पास में, रिलेशन इज डिफाइंड एज 1, है ना, 1, 2, दिस इज 1, 3, यस। उसके बाद में मैंने कहा सर 2, 1, दिस इज अगेन 2, 2 एंड 3, 1 and then 4, 1 and 4, 4, ये रिलेशन मेरे पास में लिखा हुआ है, ठीक है सर। यस, एंड दिस रिलेशन इज इन सेट A। यस, सेट A इज 1, 2, 3, 4, ये रिलेशन का एक पार्ट है मेरे पास में। देन मैंने पूछा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन देखते थे कि फर्स्ट ग्रुप जो आपके पास में, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर, इसका उल्टा पुल्टा क्या होगा मेरे पास? यस, 1, 1 क्या होगा? 1, 1, यस प्रेजेंट। 1, 2 का, यस 1, 2 का 2, 1, 2, 1 इज हियर, यस 1, 3, 3, 1, यस। फिर 2, 1 का 1, 2, 2, 2 का 2, 2, 3, 1 का 1, 3, यस। 4, 1 का 1, 4 is not present, 1, 4 is present or not? Yes, 1, 4 is not present. It means that this relation is not symmetric. जितने भी ordered pair होंगे सभी का अपोजिट वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। 4, 4 का मेरे पास में प्रेजेंट है, बट ड्यू टू दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, यस, यहां पे लिख ले नॉट सिमेट्रिक नहीं है। किसकी वजह से सर? इसकी वजह से 4, 1 की वजह से 1, 4, यहां से मैं लिखूंगा कि 1 बिकॉज 1, 4 does not belongs to relation, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए इसको भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं कहूं आपको कि सर R का अगर इनवर्स फाइंड आउट किया जाए, इफ आई से R इनवर्स, देन व्हाट विल यू राइट सर? R इनवर्स विल बी 1 का उल्टा, ये x कन्वर्ट होगा y में, y कन्वर्ट होगा x में, 1, 1, this will be 2, 1, again 3, 1, and this will be 1, 2 and 2, 2, 1, 3 and 1, 4 and 4, 4, yes 4, 4। अब दोनों में कंपेयर करें, क्या दोनों सेम चीज है? 1, 1, 1, 2 is here, 1, 3 is here, 2, 1 is here, 2, 2 is here, 3, 1 is here, 4, 1 is not present and 4, 4 is here. It means R inverse does not equals to R, है ना। यस, अगर दोनों आपस में इक्वल होते, अगर ये वाला एलिमेंट नहीं होता, मैंने कहा सर ये नहीं है, then these relation will be, ये रिलेशन कैसा होता मेरे पास में सर? सिमेट्रिक रिलेशन होता। ये कैसा होता? ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होता और दोनों आपस में इक्वल भी होते। हाँ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे मेरे पास में था 1, 4 और ये मेरे पास मैंने कहा यहाँ पे 4, 1, है ना। यस, बोथ आर नॉट इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं है, R and R inverse is not equal, then those relation will not be symmetric. वो relation symmetric नहीं होगा। Getting my point or not? Yes. इसका मतलब ये है आपके पास में कि if मैं यहां से लिखता हूं, if R is equals to R inverse, then relation will be symmetric. Relation will be symmetric, है ना। Yes. Similarly, if आपके पास में मैं कहूं कि R not equals to R inverse, then relation will not be symmetric. Yes, then relation will not be symmetric. Symmetric relation नहीं होगा, ठीक है। Yes, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में था यहाँ पे, ठीक है सर। Yes. चलिए, इसके बाद हम लोग दूसरे रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था आपको कि दूसरे रिलेशन में मैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करूंगा, है ना। यस, इसके बाद लिखेंगे हेडिंग में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन लिखें। एंटी सिमेट्रिक का मतलब जो सिमेट्रिक नहीं। यस, एंटी सिमेट्रिक मींस which is not a symmetric. Yes, और कुछ भी कंडीशंस है इसमें। Yes, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन
क्वेश्चन नंबर 5 या 4 जो भी आपका लिख लेना यहां से एंटी सैमेट्रिक रिलेशन। ठीक है सर, यस, ए रिलेशन इज सेड टू बी एंटी सैमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, यस, क्या सर, अगर मेरे पास में, मैं आपको इस तरह से लिखता हूं, अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है ना, देन अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसके साथ में b, a भी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो उस रिलेशन होता है सैमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बट एंटी सैमेट्रिक के केस में क्या होगा, अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b, a बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये भी इफ एंड ओनली इफ a is equals to b, सही है सर, यस, मैं लिखता हूं कि a b belongs to relation and b a belongs to relation if and only if a is equals to b, then relation is known as anti-symmetric रिलेशन। क्या होगा सर, एंटी सैमेट्रिक होगा आपके पास में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, नॉन एज एंटी सैमेट्रिक। ठीक है, यस, आप लिख सकते हैं ए रिलेशन इज सेड टू बी ए रिलेशन इन एनी सेट A is said to be anti-symmetric if A B belongs to relation and B A belongs to relation if and only if A is equals to B, है ना, yes, उसके बाद हाँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास में। ठीक है, यस, A is equals to B where AB belongs to A, B, यस, जितने भी AB होंगे belongs to मेरे पास में सेट A से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है सर, यस, ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, B A भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, सेम रिलेशन को, कब, जब दोनों इक्वल हो, है ना, जब दोनों इक्वल हो। चलो मैं एक सेट लेता हूं, मैंने कहा इन सेट एग्जांपल के लिए, यस, एक सेट लिया, मैंने कहा A, अपनी मर्जी से आप X भी लिख सकते हो। ठीक है, यस, मैंने सेट लिया सर आपके पास में 1, 2, 3, यस, ये छोटा सा सेट लिया मैंने, यस, अब मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, रिलेशन इज लाइक दैट, मैंने कहा R इज इक्वल्स टू मेरे पास में 1, 1 एंड 1, 2 एंड आपके पास में 2, 1 है ना, यस, 2, 1, 2, 2 एंड 3, 3 एंड देन 2, 3। ये इस रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि सर ये किस टाइप का रिलेशन है, ये किस टाइप का रिलेशन आपके पास में, सिमेट्रिक रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन या एंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंटी रिलेशन के बारे में बात करते हैं, एंटी सिमेट्रिक के बारे में। देखो यहाँ पे ये इसका उल्टा प्रेजेंट है, यस, इसका उल्टा भी प्रेजेंट है, 1, 1, यस, इसका 1, 1 भी प्रेजेंट है, और देखो दोनों इक्वल भी हैं, यस, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 2 क्या इसका उल्टा है, यस, 2, 1 इसका उल्टा प्रेजेंट है, और देखो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, यस, 1, 2 का उल्टा 2, 1 है, और दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना। जिसका उल्टा पुल्टा प्रेजेंट हो, जिसका उल्टा पुल्टा आपके पास में प्रेजेंट हो, वो मेरे पास में एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, वो तभी होगा जब दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो, है ना, यस, इसका मतलब है इट इज नॉट एंटी सर, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, यस, अगर मैं 2, 2 की बात करूं, यस, इसका अपोजिट आपके पास में 2, 2 भी है, यस, दोनों सेम भी है, ये भी है, और देखो 2, 3 इसका दूसरा प्रेजेंट है ही नहीं, बट मैं किसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ सर, इसकी वजह से मेरे पास में दिक्कत आई, है ना, ड्यू टू दिस। ठीक है, यस, ड्यू टू दिस इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा R1 इसे R1 कह दिया, R2 रिलेशन लिखिए, R2 रिलेशन लिखा, मैंने कहा 1, 1 है ना, यस, 2, 2 एंड देन 2, 3 यस, एंड देन 3, 1 यस। सर व्हाट अबाउट दिस रिलेशन, दिस रिलेशन के बारे में एंटी है या नहीं है, 1, 1
इसका उल्टा 1 1, दोनों इक्वल है। यस 2 2, इसका उल्टा 2 2। यस 2 3, 2 3 का उल्टा 3 2। 3 2 इज प्रेजेंट और नॉट? 3 2 इज नॉट प्रेजेंट। इट मींस अभी तक कंडीशन एंटी सिमेट्रिक का सैटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यस उसके बाद में 3 3 3 3। यस 3 3 यहां पे इसका उल्टा 3 3 भी प्रेजेंट है। यस दोनों सेम है। 3 1, इसका उल्टा 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है मेरे पास में। गेटिंग माय पॉइंट? यस इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? ये कैसा रिलेशन आपके पास में? यस ये रिलेशन आपके पास में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर? यस AB बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए मेरे पास में, ठीक है। AB बिलोंग्स टू रिलेशन है ना? हाँ, और BA बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका अपोजिट अगर है तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हो। यस इसका अपोजिट है ही नहीं मेरे पास में, इसका अपोजिट है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है सर मेरे पास में? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है सर? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। यस एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट की बात करते हैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यस नेक्स्ट एग्जांपल लिखूंगा। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, in the set of natural number and in the set of natural number n, a relation is defined as yes relation defined आपके पास में defined as r equals to x comma y है ना। yes r equals to x comma y such that x is the divisor of y, x is the divisor of y। yes x y का डिवाइजर है। तो ये किस टाइप का रिलेशन है ना। और लिखूंगा x y फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल x comma y belongs to a set, ठीक है। सेट कौन सा सर? नेचुरल नंबर के सेट में, belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है सर। x is divisor of y। तो नेचुरल नंबर के सेट की अगर मैं बात करूं तो ये रिलेशन कैसा है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट देखो, ये x, y कहां से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। दोनों जो भी नंबर होंगे नेचुरल नंबर होगा। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को 1 लेता हूं, चलो r लिख रहा हूं, मैं r को डिफाइन करता हूं। फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 लिखा तो दूसरा एलिमेंट मैं 2 लिख सकता हूं। फर्स्ट एलिमेंट मैंने 1 लिखा तो दूसरे एलिमेंट को मैं 3 लिख सकता हूं। यस उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखा, उसके बाद में 4 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स लिखा जा सकता है, ठीक है सर। यस अब यहां से बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। मैंने कहा सर अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास में 2 है और सेकंड एलिमेंट मेरे पास में 3 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 3 आपके पास में है ना। फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 2 एंड सो ऑन, इस तरह से मेरे पास में रिलेशन लिखा हुआ इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट में बहुत सारे है ना। यस ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है? ये किस टाइप के रिलेशंस हैं, है ना। यस ये किस टाइप का रिलेशन आपका गिवन है, ठीक है सर। यस अब इसके लिए अगर मैं बात करूं यहां पे, चलिए इतना नोट करें पहले। कह रहा है कि x is the divisor of y in the set of natural number, ठीक है। यस अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 जो है 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 1 जो मेरे पास में 3 को डिवाइड कर रहा है, यस 1 4 को डिवाइड कर रहा है, यस रिलेशन सैटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि 2 3 को डिवाइड कर रहा है, हाँ अगर मैं इसको डिवाइड करूं कंप्लीटली तो मेरे पास में नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। 2 अगर 1 को डिवाइड करेगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। 2 2 को अगर डिवाइड कर रहा है तो ये मेरे पास में नेचुरल नंबर भी मिल रहा है आपके पास में, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, मैं क्या कह रहा था यहाँ पे आपके पास में कि ये जो आपके पास में रिलेशन लिखा होगा 1, 2, 1, 3, यस तो कंडीशन रिलेशन है कि x is the divisor of y, है ना। यस तो देखो अगर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है ना। अब देखो दूसरी बात, अगर
अगर मेरे पास में इसका उल्टा, देखो इसका उल्टा क्या होगा 3,1, 3,1 भी हो सकता है मेरे पास में प्रेजेंट, यस। इसका उल्टा होगा मेरे पास में 4,1, यस ये भी प्रेजेंट होगा। लेकिन देखो क्या 3 1 को डिवाइड करेगा, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, है ना। इट विल डिवाइड, 3 विल डिवाइड 1 बट इट विल नॉट बी नेचुरल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट में बात कर रहा हूं तो डिवीजन के बाद में नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, ये डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी डिवाइड नहीं कर रहा है। अब जो डिवाइड कर रहा है, अगर मैं बात करूं इसका उल्टा क्या होगा, देखो 2,2 है, इसका उल्टा 2,2, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका अपोजिट भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है अगर इसका अपोजिट भी डिवाइड कर रहा है तो बोथ मस्ट बी सेम, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास में इसका अपोजिट 3,1, ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और देखो दोनों आपस में इक्वल है भी नहीं। अगर रिलेशन को जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3,1 मेरे पास में डिवाइड नहीं कर रहा है, क्या एक मिनट इधर देखें, सिमेट्रिक में क्या होता था आपके पास में कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए मेरे पास में, देन इट विल बी सिमेट्रिक। सही है सर? हाँ, तो 1 3 है, 1 से 3 में डिवाइड हो रहा है बट 3 में 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सॉरी 1 से 3 में डिवाइड हो रहा है बट 3 से 1 में डिवाइड नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो कर रहा है यस ये वाला, इसका उल्टा देखो 2 2 है, दोनों सेम है, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है सर मेरे पास में, ये रिलेशन कैसा है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर? यस। तो इसका मतलब है कि दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। यस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहा सर मैंने? ठीक है, यस। इसका अपोजिट वाला 3 1 होगा, बट 3 1 जो आपके पास में है वो भी प्रेजेंट होंगे। अगर वो भी प्रेजेंट है, वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने नहीं लिया था। सही है सर? यस। अगर मेरे पास में उल्टा भी हुआ प्रेजेंट है तो दोनों सेम होना चाहिए, बोथ मस्ट बी सेम, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, अगर इसमें इसी में देखो, अगर मेरे पास में ये नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होता, इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर में कह देता, क्या रेशनल नंबर का शेप लेता, तो क्या होता कि सर 3,1 भी एक दूसरे को डिवाइड करता। यस, 1 डिवाइड बाय 3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होता मेरे पास में, क्या होता सर, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होता। 1 divided by 3 belongs to rational number. Yes, then this relation will not be anti-symmetric. तो ये anti-symmetric नहीं होता, तो symmetric हो जाता है ये मेरे पास में। सही है सर? Yes. अगर मैं यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, if it is defined, if it is defined in the set of rational number, then this relation will not satisfy, this relation will not be anti-symmetric, this relation will not be anti-symmetric। ठीक है सर? यस। चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां से एक और एग्जांपल लेते हैं। यस, अगर मैं एक सेट की बात करूं, सेट मेरे पास में लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। यस, ये सेट है। एक दूसरा सेट मैंने कहा b को मैंने लिया सर आपके पास में 1, 2, 3। यस, अब ये जो सेट है आपके पास में, इन दोनों सेट में देखो, b is the subset of a, b is the subset of a, here b is the subset of a, b a का सबसेट है, लेकिन a is not the subset of a, b का सबसेट नहीं है। इसका उल्टा रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रिलेशन क्या है? सबसेट होना, ठीक है, सबसेट होना रिलेशन। अगर मैं कहूं तो देखो, b is the subset of a but a is not the subset of b, it means this relation is anti-symmetric relation। ठीक है? yes, है ना, anti-symmetric relation, ठीक है? yes। चलिए नेक्स्ट रिलेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखेंगे क्वेश्चंस और सारे, है ना। यस,
ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। सर ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सीबीएसई में नहीं, कोर्स में नहीं दे रखा, ठीक है, तो ज्यादा डोंट वरी अबाउट दिस, बट मालूम होना चाहिए आपके पास में कि सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक भी आपके पास, ठीक है। यस, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? किसी भी एक सेट में, है ना, किसी भी सेट में एक रिलेशन डिफाइन होंगे कुछ इस तरह से, A B belongs to relation and A B belongs to relation अगर है मेरे पास में, and मैं लिख रहा हूं and एक और B C belongs to relation, B C belongs to relation, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और जो एलिमेंट जिस पे खत्म हुआ वो स्टार्ट हो रखा है, देखो यहां पे, यस, B C belongs to relation, then है ना, then if A C belongs to relation, A C belongs to relation, है ना, then this relation will be, then this relation will be transitive relation, transitive। और यहां पे क्या है, A B C कौन है? A B C किसी भी सेट से बिलोंग करेंगे, है ना, यहां पे लिख देता हूं where A B for all, yes, for all A B C belongs to set A, किसी भी सेट A, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं, इससे पहले नोट कर लेंगे, A relation is said to be, yes, A relation is said to be, A relation is said to be transitive if, yes, if AB belongs to relation and लिखा हुआ, अगर ऐसा है और ये भी हो, BC belongs to relation मेरे पास में, then मेरे पास में AC belongs to relation भी होना चाहिए, A और C के बीच में भी सेम रिलेशन होना चाहिए, then relation is known as transitive relation, है ना, yes, relation is known as transitive relation, ठीक है, yes, ठीक है सर। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो सर, जिस पे एंड हुआ है फर्स्ट वाले रिलेशन में, सेकंड वाले में मेरे पास में वहीं से स्टार्ट हो रखा है, तो जा करके इन दोनों के बीच में सेम रिलेशन होना चाहिए। अगर AB के बीच में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन BC के बीच में भी है, तो B देखो ये दोनों कॉमन था, AC में भी वही रिलेशन होना चाहिए, देन दिस रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है इसे देखते हैं एग्जांपल से। मैंने कहा एक सेट है ना, यस, लेट ए सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 और 4 ले लिया, ठीक है, यस। अब इसमें बात कर रहा हूं, एक रिलेशन मैंने कहा R1, इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं। यहां पे देखना, मैं अपनी मर्जी से यहां से लिख रहा हूं। मैंने कहा सर 1, 2, दिस इज 1, 3, चलो 1, 3 ज्यादा नहीं लिखता हूं, 2, 3, 1, 3 and 3, 4, 2, 2, यस, ठीक है। इस रिलेशन के बारे में बताएं, ये रिलेशन आपके पास में ट्रांजिटिव है या नहीं। आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे सर, यहां से चेक करने के लिए क्या करूंगा, देखो यहां पे दो ग्रुप उठाऊंगा, है ना। फर्स्ट इसको देखते हैं, 1, 1 है, ये किस पे एंड हुआ है सर, 1 पे एंड हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं क्या कहीं पे, यस, 1 से स्टार्ट होने वाले यहां भी हैं और यहां भी है ना। देखो जिस पे खत्म हुआ है और उसी से स्टार्ट होने वाला आपके पास में, अगर ऐसा हो रहा है तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों वाले भी इसी रिलेशन में होने चाहिए, है ना। यस, 1 पे खत्म हुआ, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा सर, 1 2 भी इसी में होना चाहिए। देखो 1 2 है, यस 1 2 यहीं पे प्रेजेंट है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर मैं बात करूं इसकी, देखो फर्स्ट में बात करता हूं, मैं बेसिक में स्टार्टिंग से लिखता हूं, 1 1 लिखा हुआ है, 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये किस पे एंड हुआ सर मेरे पास में, ये 1 पे एंड हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले, है ना। 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है सर आपके पास में, 1 2 है, ठीक है। और कौन है सर आपके पास में 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 3, यस 1 3 मेरे पास में है।
अगर मेरे पास में 1 1 देखो दोनों मैच कर गया तो क्या मिलना चाहिए मुझे 1,2 मिलना चाहिए मुझे, है ना। ये कह रहा है 1,2 रिलेशन में होना चाहिए। ढूंढो 1,2 है, यस है। इसमें ये खत्म हो रहा है आपके पास में 1 पे और 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास में दूसरे में क्या मिलना चाहिए सर मुझे 1,3 मिलना चाहिए। क्या 1,3 प्रेजेंट है मेरे पास में? यस 1,3 भी आपके पास में प्रेजेंट है रिलेशन में, देखो है यस। इसका मतलब है यहां तक तो कंडीशन सही है। अब इसके बारे में बात करते हैं, यहां से चलते हैं इस पे 1,2 पे चलता हूं मैं, जस्ट समझने के लिए आपको दिखा रहा हूं। 1,2 अगर मैंने लिखा 1,2 किस पे एंड हुआ है सर आपके पास में 2 पे, तो 2 से स्टार्ट होने वाले को ढूंढो। 2 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? 2 से स्टार्ट होने वाला आपके पास में 2,3 और उसके बाद में 2,4 उसके बाद में है 2,2। ठीक है बच्चों, यस। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहां से अब देखो यदि दोनों सेम है तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए 1,3 है मेरे पास में 1,3 है, यस। यहां से मैं लिख देता हूं आपके पास में 1,3 होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं 2 से खत्म हुआ 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मिलना चाहिए 1,4। क्या मिलना चाहिए मुझे 1,4 मिलना चाहिए 1,4। क्या 1,4 है सर? 1,4 है ही नहीं। यहीं पे कहानी खत्म कर दूंगा और मैं कहूंगा कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में 1,4 इज नॉट प्रेजेंट हियर, 1,4 इज नॉट प्रेजेंट हियर, है ना। यस 1,4 मेरे पास में नहीं है, इसका मतलब ये है, मैं लिखूंगा हियर, है ना। यस 1,4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब इस वाले में नहीं है 1,4। R1 नाम लिखा था तो R1 लिख दिया, सही है सर। does not belongs to relation, so it will not be transitive, it will not be transitive। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां से, नोट करें सर इसे। यस दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, देखिए एक रिलेशन लिया, इसी सेट में से रिलेशन दे रहा हूं ए में से ही, यस R2 रिलेशन, R2 इज इक्वल्स टू 1,3 है ना, उसके बाद मैंने कहा 2,4 ये रिलेशन लिया, बिल्कुल सिंपल सा। चलो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में बात करता हूं, 3 पे एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, है ना। यस देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 3, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट है या नहीं है, थर्ड वाला है या नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन को अभी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 पे एंड हुआ है, 4 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। अगर नहीं है तो भी मेरे पास में रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, है ना। यस यहां से मैं लिखूंगा इट विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। यस ट्रांजिटिव रिलेशन। सर बात समझ में आया क्या? मैंने लिखा था आपको क्या कि सर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड लिखा था मैंने, एंड जिससे खत्म हुआ उसी से स्टार्ट BC। अगर ये है और ये भी है तब जाकर के AC भी होना चाहिए। अगर ये है ही नहीं तो मैं AC की बात करूंगा ही नहीं, तो डायरेक्ट रिलेशन कहूंगा ट्रांजिटिव रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां से एक और ले लेते हैं R3 रिलेशन। यस मैंने कहा 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4 एंड चले इतना ही। इसके बारे में बताया ये रिलेशन मेरे पास में ट्रांजिटिव है या नहीं है। यस 1 से खत्म हुआ, 1 से स्टार्ट वाला है ही नहीं, 2 से खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट वाला है ही नहीं, 3 से खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट वाला नहीं है, 4 से स्टार्ट वाला नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। यस और ये रिलेशन कैसा है सर मेरे पास? ये रिलेशन मेरे पास में देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है ना, चारों प्रेजेंट है मेरे पास में। उसके बाद में सिमेट्रिक रिलेशन भी है, यस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है, यस, और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है ना, यस। तो सभी रिलेशन को ये सैटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, यस मैं लिख रहा हूं यहां से R4 is equals to 1,1, this is 2,2 and 3,3, 4,4 and next one is 1,2 and 2,1 and 2,3। ये मेरे पास में रिलेशन गिवन है, ठीक है। ये आप ट्राई करें, यहां से मैं एक दूसरे रिलेशन की बात करता हूं और R5 1,1
दूसरे रिलेशन की बात करता हूं मैं, intercept of A is equals to A, B, C, D. A relation is defined as R is equals to AB, AC, AD, BD and BC. ठीक है सर? यस. व्हाट अबाउट दिस रिलेशन? ये किस तरह का रिलेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करता हूं. सर यहां तक मुझे कोई दिक्कत है क्या? देखो यहां पे 1 से स्टार्ट होने वाला ये है. अगर 1 से स्टार्ट होने वाला है, देखो दोनों जगह पे हाथ रखेंगे और देखेंगे इसका स्टार्टिंग उसका एंड, इसका स्टार्टिंग उसका एंड. 1 2 इज हियर. 1 से और स्टार्ट होने वाला है नहीं. 2 पे खत्म हुआ. 2 से स्टार्ट होने वाला ये है. दोनों पे हाथ रखा और इसका स्टार्टिंग उसका एंड. 2 1 yes 2 1 is here. yes let's move. 3 से खत्म हुआ. 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है. 4 से खत्म हुआ. 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है. ठीक है? यस. 2 पे खत्म हुआ. 2 से स्टार्ट होने वाला ये है. यस देखो 2 तो 1 1 भी प्रेजेंट है. 1 1 is also present है ना. 2 से खत्म होने वाला ये है मेरे पास में. 2 पे रखा. 1 3 is present or not? No 1 3 is not present. 1 3 is not present. 2 पे खत्म हुआ. 2 से स्टार्ट means 1 3 should be there. 1 3 is not present here. It means यहां से मैं लिखूंगा कि 1 3 does not belongs to relation. So it is not a transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा. ठीक है सर? यस. आइए इसके बारे में बात करते हैं. सर दे रखा ABCD. यस. A relation is defined as this. चलो इसकी बात करता हूं. A पे खत्म हुआ, सॉरी B पे खत्म हुआ. B से स्टार्ट होने वाला कोई है? यस यहां पे. तो क्या मिलना चाहिए? A और D मिलना चाहिए. A और D है? यस A और D है. नेक्स्ट B से कोई और स्टार्ट होने वाला है? यस B से स्टार्ट होने वाला ये है यहां पे. और क्या मिलना चाहिए? AC is here. नेक्स्ट मूव करते हैं. C यहां पे है. C से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? C से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं. छोड़ो. ट्रांजिटिव. D पे खत्म हुआ. D से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं. सही है? छोड़ दे से. D पे खत्म हो रहा है. B से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं. छोड़े. C से खत्म हो रहा है. C से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं. इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. कैसा रिलेशन है सर आपके पास में? ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है? यस. नोट कर ले इसे. यस. इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन मैं यहां से लिख रहा हूं. आप इसे नोट कर रखना. अनदर क्वेश्चन इज चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे. बट एक और चीज चेक कर लेते मैं कह देता हूं. यस. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इसके बाद लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है? यस. A relation will be equivalence relation if है ना. A relation is said to be equivalence relation if it is है ना. क्या रिफ्लेक्सिव. क्या होना चाहिए? फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव. सेकंड आपके पास है सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव. अगर तीनों रिलेशन मेरे पास में सैटिस्फाई करे तो रिलेशन क्या होगा सर मेरे पास? इक्विवेलेंस रिलेशन. A relation is said to be equivalence relation if it satisfy all three relations, reflexive, symmetric as well as transitive. ठीक है? यस. नोट कर ले. उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे. आइए क्वेश्चन कर दें यहां से. क्वेश्चन आपके पास में let L be the set of straight lines in a plane and a relation
and relation R is defined as R is equals to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2 for all L1 L2 belongs to L is equivalence or not? Equivalence और नॉट, है ना? इक्विवेलेंस है या नहीं? इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना चाहिए, ठीक है सर? यस, मैं तीनों को चेक करके बताता हूं, तीनों को चेक करके बताऊंगा, ठीक है? यस, अगर तीनों में से कोई एक ना हो तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास का नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहां से कि फर्स्ट में यस सॉल्यूशन में फोर रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? दोनों जो एलिमेंट होना चाहिए आपके पास में सेम होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कहता है आपके पास में क्या कहता है? ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है सर आपके पास? लाइन की बात कर रहा है, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये आपके पास मैंने कहा कि L, बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या रिलेशन को बिलोंग करता है? रिलेशन क्या कह रहा है? L के परपेंडिकुलर होगा। जो पहला लिखा है ये दूसरा लिखा हुआ है, पहला वाला दूसरे पे परपेंडिकुलर। क्या L इज परपेंडिकुलर टू L? नो, L इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है? कोई भी एक लाइन हमारे पास में क्या ये खुद पे परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ बट नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है? इसका मतलब है इट डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू not perpendicular to itself. Line is not perpendicular to itself. ठीक है? यस, तो मैंने डायरेक्ट कह सकते हैं यहां से कि ये मेरे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर मुझे और चेक करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, यस, सिमेट्रिक की बात करता हूं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे सर? लिखेंगे इस तरह से फोर सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है? यस, इसी के नीचे लिखेंगे फोर सिमेट्रिक। चेक करना मुझे फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशन को सेटिस्फाई। क्या रिलेशन? अगर मैंने कहा L1, L2 है, ये बिलोंग्स टू रिलेशन, मींस क्या है? इट implies that L1 is perpendicular to L2. If L1 is perpendicular to L2, ये ट्रू है। आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी सिमेट्रिक हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रू मानना पड़ेगा। L1 is perpendicular to L2, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिलेशन में गिवन है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो दोनों यहाँ पे अलग-अलग होने चाहिए, ठीक है? इज ट्रू, यस, इज ट्रू, ये बात किया गया। अगर लाइन मेरे पास मैंने कहा ये L1 है ना? ये L1 है मेरे पास में, L1 परपेंडिकुलर टू L2 के, यस, एक और लाइन है मेरे पास में इस पे परपेंडिकुलर है ना सर? ये मेरे पास मैंने कहा L1 है, ये मेरे पास में क्या है? L2 है। अगर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1, सही सर? यस, इट इंप्लाइज, यहां से कह सकते हैं इट इंप्लाइज L2 परपेंडिकुलर टू L1। क्या मतलब है सर? यस, इसका क्या मतलब है कि L2 पहले लिखा हुआ है, L2, L1 किसको बिलोंग कर रहा है? बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो मेरे पास में अगर L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन है तो मेरे पास में L2 L1 भी होना चाहिए। देखो L2 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, दोनों आ गए मेरे पास में। इट मींस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, सो इट इज, है ना? सो इट्स सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं ट्रांजिटिव की बात करूंगा। ट्रांजिटिव में आपके पास में 3 यहां से आएंगे, देख लेते हैं यहां से फॉर ट्रांजिटिव। यस, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि दो ग्रुप की मैं बात करूंगा यहां से। क्या क्या सर? मैंने कहा L1, L2, अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एंड रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब आपके पास में कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना?
ये हो गया, ये भी ट्रू है। अब जिस पे ये एंड हुआ उसी से स्टार्ट। लेट्स से L2 और एक और लाइन लेनी पड़ेगी मुझे, क्या सर आपके पास में L3। अगर आपके पास में L2 L3 बिलोंग्स टू, सर एक चीज, एक मिनट देखना है, एक चीज यहां से लिखूंगा फॉर ट्रांजिटिव। मैं तीन लाइन ले रहा हूं, L1 L2 और आपके पास में L3। तो तीनों लाइंस जो होंगी कहां से होंगी, किसी सेट से लिया गया है। कौन से सेट से सर, कौन से सेट से, L वाले सेट से। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L, एक सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यस, और ये भी रिलेशन सैटिस्फाई होना चाहिए, ये भी रिलेशन मेरे पास सैटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब L2 परपेंडिकुलर टू L3 है ना, L2 परपेंडिकुलर टू L3। चलो इसको चेक करते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास में L1 लाइन है, दिस इज L1 और L2 इसके परपेंडिकुलर है। क्या है सर आपके पास में L2 इसके परपेंडिकुलर है ना। यस, अब बात करते हैं L3। अब देखो L3 किस पर परपेंडिकुलर है, L2 पे। L3 किस पर परपेंडिकुलर है, L2 पे। तो मैंने L3 एक ड्रॉ कर दिया L2 पे परपेंडिकुलर, L2 पे परपेंडिकुलर एक मैंने L3 ड्रॉ कर दिया, है ना। यस, देखो L3 L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं? नो, L1 एंड L3 इज नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। इसका मतलब ये है आपके पास में L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे है, बट L1 not perpendicular to L3, L1 not perpendicular to L3। यहां से मेरे पास में रिजल्ट क्या है सर, यस, L1 does not perpendicular to L3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 के बीच में रिलेशन नहीं आया, है ना। It implies L1 L3 does not belongs to relation, so this relation will not be reflexive, sorry, this relation will not be transitive। ये रिलेशन मेरे पास में ट्रांजिटिव नहीं होगा, सही सर। so it will not be transitive, ठीक है सर। यस, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऑलरेडी हमने पता कर लिया था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी आपके पास में इक्विवेलेंस नहीं है। तीनों में से कोई एक नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है, सही है सर। यस, तीनों होगा तब जाकर के मेरे पास में इक्विवेलेंस होंगे। जस्ट मैंने चेक करने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। यस, नोट कर ले इसे। इसके बाद एक और रिलेशन आपके पास में है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, है ना। यस, लेकिन ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन में मेरे पास में क्या था सर, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव था। इसमें क्या होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में, यस, नेक्स्ट लिखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये आपके सिलेबस में से दे नहीं रखा है, ठीक है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं क्या होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में। यस, फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए, क्या सर आपके पास में, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड मेरे पास में एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, और थर्ड मेरे पास में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। थर्ड मेरे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। तो क्या होगा ये मेरे पास में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, यस। उसके बाद एक और लिख लेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन। ये भी लिख दे रखा है, ठीक है, जस्ट आप जान ले क्या चीजें होती है। फर्स्ट वन, ये जो होना चाहिए आपके पास में पार्शियल होना चाहिए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। सेकंड आपके पास में, सेकंड की बात कर रहा है, यस, सेकंड बात कर रहा है आपके पास में अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है ना, एंड आपके पास में एंड बी ए ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये तब होगा मेरे पास में क्या सर आपके पास में, यस, बी इज इक्वल्स टू आपके पास में ए पर, बी इज इक्वल्स टू आपके पास में ए पर, ठीक है। ये भी हो और ये भी हो, ये एंड ये और ये भी, ठीक है सर। यस, तो ये ऐसा ऑर्डर क्या होगा सर आपके पास में, टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन आपके पास में पार्शियल के भी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है और आपके पास में पार्शियल में क्या आ गया, एंटी सिमेट्रिक, और मेरे पास में सिमेट्रिक के भी रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपका टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा, ठीक है। ये सिर्फ नोट कर लें, अगर कभी आ गया तो बता सकते हैं आप। यस,
आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं यहां से। कह रहा है कि n is the set of natural number, yes, in the set of natural number, ठीक है, yes, in the set of natural number, in the set of natural number, in the set of natural number n, a relation R is defined, a relation R is defined as कैसे डिफाइन कर रखा है, ए बी रिलेशन सी डी, ए बी रिलेशन सी डी implies that a plus d is equals to b plus c, ये रिलेशन है मेरे पास में, where a b c d belongs to natural number, yes, belongs to natural number, then prove that is equivalence, then prove that R is an equivalence relation, क्या है ये समझते हैं इसे, ठीक है, यस, नोट कर ले पहले। In the set of natural number n, a relation R is defined as a comma b relation c comma d, एंड ये कह रहा है कि क्या करना है आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ है। देखो पहले रिलेशन कैसे लिखते थे, बताया था मैंने आपको कि a रिलेशन b है ना, तो ए बी में रिलेशन लिखा हुआ था, या फिर आप स्मॉल ए रिलेशन आपके पास में बी लिखा था, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते थे, है ना, यस। अब देखो ए की जगह पर क्या रखा है, इसने ए कॉमा बी रखा है, ए की जगह पर उसने ए कॉमा बी रखा है, रिलेशन बीच में रखा है, और दूसरे की जगह पर ये पूरा का पूरा है ना, यस। तो कह रहा है कि रिलेशन इन दोनों में क्या दे रखा है, ए और बी, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन इज लाइक दैट कि फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का लास्ट, फर्स्ट वाले का फर्स्ट सेकंड वाले का लास्ट, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस b इज इक्वल्स टू सेकंड वाले का सेकंड, सॉरी फर्स्ट वाले का सेकंड एंड सेकंड वाले का फर्स्ट, इन दोनों के एडिशन के इक्वल है, देखो b प्लस c के इक्वल है ना, यस। तो ये रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, ये रिलेशन आपके पास में गिवन है, तो इस रिलेशन को मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन जो आपके पास में है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, यस। अब बताएं सर, अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या क्या कंडीशन सैटिस्फाई करेगी, रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, रिलेशन मस्ट बी सिमेट्रिक एंड रिलेशन मस्ट बी ट्रांजिटिव, देन रिलेशन विल नॉट एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए चेक करते हैं, किसके लिए चेक करूंगा, है ना, यस, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां से आप लोग लिख लेंगे इस तरह से, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन सॉल्यूशन आपके पास में है, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये लिख दोगे पूरा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर आपके पास में नहीं, ठीक है सर, यस। अब देखो यहां से क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम, जैसे लिखते थे ए रिलेशन बी, रिफ्लेक्सिव में देखते थे कि a कमा a बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब a का a के साथ में रिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब है कि r के पहले जो है r के बाद में भी वही होना चाहिए, यस। तो चलो बनाते हैं, चलो यहां से बना लेते हैं, तो यहां से क्या बनाएंगे सर, r के पहले जो है r के बाद में भी वही होना चाहिए, r के पहले में a भी है, चलो a b को ले लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा फॉर रिफ्लेक्सिव आपके पास में a b रिलेशन बाद में भी वही होगा, यस, a कमा b, हाँ, इस बार दो लेना पड़ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर में लेना पड़ रहा है, ठीक है, दोनों सेम, ये और ये वाला सेम आपके पास में। तो क्या रिलेशन होगा यहां से सर, बताओ, देखो ये रिलेशन क्या बताएगा आपके पास, ये प्लस ये, a प्लस b इज इक्वल्स टू, इसको देखो यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा आपके पास में b प्लस a, क्या दोनों सेम है क्या, बताओ ना, a प्लस b और b प्लस a सेम होते हैं क्या, यस, इसका मतलब दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस, इट सैटिस्फाई, ये देखो कंडीशन सैटिस्फाई आपके पास में a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, इट मींस
दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना? यस, दिस सैटिस्फाई द कंडीशन, इट इज ट्रू, लिख देता हूं, इट इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो क्या है, अगर मैं 1 + 2 करूं तो भी 3 होगा, अगर मैं 2 + 1 करता हूं तो भी 3 होगा, ठीक है? ये सिंपल सी बात है। इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव, यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब बात करूंगा सेकंड, फोर किसके लिए सर? सिमेट्रिक के लिए। फोर सिमेट्रिक, सर सिमेट्रिक के लिए आर के पहले वाला और आर के बाद वाला दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? यस, तो फॉर सिमेट्रिक यहां से बात करता हूं, अगर मैं लिखता हूं ए बी और दूसरी साइड में दोनों इधर वाला और इधर वाला डिफरेंट होना चाहिए, तो सी और डी लिख दिया मैंने, ए बी और सी डी। तो क्या कंडीशन होता है, चलो मैं आपको बताता हूं फिर से। ए बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, सही है? देन दोनों होना चाहिए, देन रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। चलो चेक कर लेते हैं, दोनों मैंने अलग अलग लिख दिया। ये क्या होगा? यस, इट इंप्लाइज दैट इस कंडीशन पे चलते हैं, कंडीशन पे चलते हैं। क्या रिलेशन आपके पास में? यस, फर्स्ट वाले इसके लास्ट वाले के इक्वल, इसका मतलब a + b = b + c। यस, b + c। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रू मानना पड़ेगा, इज ट्रू, इज ट्रू, यस, इज ट्रू। ये मेरे पास में ट्रू है। अब क्या करना पड़ेगा? जो फर्स्ट रिलेशन मैंने डिफाइन किया, ये जो डिफाइन किया, इसी की हेल्प से मुझे दूसरा उल्टा वाला भी लाना है। कैसे लाएंगे? यहां से कैसे करें सर? यहां से इसी की हेल्प से मुझे दूसरा वाला भी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां से, देखो यहां पे दूसरे वाले की बात, दूसरे वाला, इसका मतलब ये मिला मुझे दूसरा वाला क्या? हाँ, सी डी और रिलेशन मेरे पास में ए बी, तो क्या मिलना चाहिए? सी + बी। क्या मिलना चाहिए? सी + बी = डी + ए मिलना चाहिए मुझे, ऐसा मिलना चाहिए ना? हाँ, अगर ये मिलेगा तो रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो चेक कर लेते हैं यहां से। देखो इसी को मैं क्या कर रहा हूं, ये जो b + c लिखा हुआ इसको इस साइड में लिख दिया, b + c ये a + d इधर लिख दिया, है ना? और एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं। इसी को मैंने क्या कर दिया, इसी को मैंने c को यहां पे लिखा + e लिखा, d को यहां पे लिखा, a को मैंने इधर लिख दिया। सही है सर? ओके सर, क्या मतलब है इसका? चेक करो, मैंने यहीं से लिखा, यहां पे लिख देता हूं, एडिशन प्रोसेस इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब उल्टा पुल्टा अगर ऐड करूंगा तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? सेम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? यस, तो दोनों उल्टा कर दिया, दोनों सेम है। अब क्या मतलब है इसका? फर्स्ट वाला, देखो इसका क्या मतलब था? पहले वाले का पहला, है ना? ये जो लिखा हुआ था फर्स्ट वाले का फर्स्ट, चलो मैं यहां से बता रहा हूं इसे, फर्स्ट वाले का फर्स्ट। यस, देखिए यहां से फर्स्ट वाले, इसका मतलब ये क्या है सर? दो ग्रुप है मेरे पास, फर्स्ट वाले के फर्स्ट में, और ये कौन है? सेकंड वाले का सेकंड। यस, सेकंड वाले का सेकंड, सेकंड वाले का सेकंड कौन है यहाँ पे? बी। यस, और डी कौन है सर मेरे पास? डी का मतलब देखो यहां से, ये बी कौन है? फर्स्ट वाले का सेकंड। यस, तो यहां पे डी है ना? यस, अब बात करते हैं यहां से। हाँ, मैंने क्या उल्टा लिख दिया यहाँ पे, देखो सी लिखा, सॉरी यहाँ पे सी लिखना था मुझे, सी फर्स्ट वाले का फर्स्ट, उसके बाद ए कौन होगा आपके पास? ए कौन होगा सर? यस, इस ग्रुप का ए होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे ए जो लास्ट में है सेकंड वाले का फर्स्ट है, जो लास्ट में है सेकंड वाले का फर्स्ट होगा, ठीक है? ओके, इस रिलेशन को सेटिस्फाई, देखो ये रिलेशन क्या है? सी डी ए बी, सी डी ए बी, यही चाहिए मुझे, सी डी ए बी। अगर मेरे पास में ए बी सी डी है तो सी डी ए बी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यस, इसका मतलब है कि आपके पास में सी डी रिलेशन है ना, सी डी, हाँ ये बिलोंग्स टू रिलेशन, दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? यस, इट आल्सो सेटिस्फाई, so it is symmetric, उल्टा लेके आ गया मैं यहां से, ठीक है? यस, अब मैं ट्रांजिटिव की बात करूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करूंगा। ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? फॉर ट्रांजिटिव,
वो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 ग्रुप लेने पड़ेंगे। जैसे 3 नंबर लेना पड़ता था आपके पास में ए बी सी, अब यहां मुझे 3 ग्रुप लेने पड़ेंगे, ठीक है। यस, फर्स्ट ग्रुप में कहता हूं ए कॉमा बी, सेकंड ग्रुप लेता हूं मैं बी कॉमा सी, सॉरी सी कॉमा डी, यस सी कॉमा डी, यस। एक और ग्रुप होगा क्या सर, ई कॉमा एफ, और लिखता हूं कि बिलोंग्स टू मेरे पास में किस सेट से बिलोंग कर रहा था, जो भी गिवन सेट था नेचुरल नंबर, यस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, मींस n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है, ठीक है सर। यस, तो बताओ यहां पे क्या करता हूं, फर्स्ट पे इन दोनों पे रिलेशन लगाता हूं। ट्रांजिटिव के लिए 2 पर रिलेशन लगाते हैं, पहले इन दोनों पर लगाऊंगा फिर इन दोनों पर लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों में भी रिलेशन हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट इन दोनों पर देखो, ए बी रिलेशन सी डी क्या कहता है, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ में a प्लस डी इक्वल्स टू सेकंड वाला फर्स्ट वाले के साथ में इज इक्वल्स टू b प्लस c इज ट्रू। आपको मानना पड़ेगा ट्रू है, इज ट्रू है ना, इफ इट इज इट्स ट्रू। नेक्स्ट, अब क्या करूंगा, जिससे खत्म किया वहीं से स्टार्ट करूंगा, इसका मतलब c कॉमा d रिलेशन। दूसरा क्या सर आपके पास में e कॉमा f, क्या होगा, यस c प्लस f, c प्लस f इज इक्वल्स टू d प्लस e, यस d प्लस e है ना, इफ इट्स ट्रू है ना, इफ इट्स ट्रू, अगर ये भी मेरे पास में ट्रू है तो ठीक है, यस। तो तीसरा वाला देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन, जिससे खत्म हुआ वो स्टार्ट करेंगे और इनके बीच में रिलेशन दोनों सेम, तो ये दोनों आना चाहिए रिलेशन में, ए बी और ई एफ है ना। मेरे पास में क्या क्या दिखना चाहिए, केवल ए बी और ई एफ का ही टर्म दिखना चाहिए। कहां से लाऊंगा, इस रिलेशन से, यहीं से मैं देखूंगा और रिलेशन को लिखूंगा, इक्वल मत लिखना, इंप्लाइज है ना, इंप्लाइज इस रिलेशन को मैं बता रहा हूं, इन्हीं दोनों का यूज करूंगा। मुझे क्या चाहिए, ए बी और ई एफ ही दिखना चाहिए, इसका मतलब सी और डी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है सर। चलो क्या करते हैं, देखो यहां से इन दोनों के साथ में क्या किया जाए कि तीसरा वाला रिलेशन आ जाए, सही है। चलो 1 मिनट देखो यहां से सर, अगर मैं कहता हूं इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इसे फर्स्ट कह दो, इसे फर्स्ट कह दिया, इसे मैंने सेकंड कह दिया, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या मिलना है, देखना सर, दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा। यस, नोट कर लिया करना आपने, पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं बच्चों। यस, इन दोनों है ना, ऐड, मैं कह रहा हूं ऐड 1 and 2, मींस इसे ऐड करूंगा, इसे ऐड नहीं करूंगा, इसे ऐड करूंगा, क्या होगा, ये लिखा हुआ आपके पास में a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस c, और यहां पर लिखा हुआ c प्लस f इज इक्वल्स टू d प्लस e, ऐड करो तो ये होगा a प्लस b प्लस c प्लस f इज इक्वल्स टू b प्लस c प्लस d प्लस e। कुछ कैंसिल आउट होंगे, c इधर है, c ने c को कट किया, यस, और कौन सा, d ने d को कट कर दिया, क्या बचा बच्चों, a प्लस f, ये बचा मेरे पास में a प्लस f इज इक्वल्स टू b प्लस e। हाँ, सेम ऑर्डर में ऐड करना, ये नहीं कि a प्लस c d प्लस इस तरह से गलत कर दिया आपने, ठीक है, सेम ऑर्डर में ऐड करना है। अब देखो यहां से क्या हुआ, यस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एडिशन, 2 को ऐड किया, यहां भी 2 को ऐड कर रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चलो रिलेशन से पूछते हैं, रिलेशन क्या कहता है, देखो ऐड किया हुआ, ये फर्स्ट वाला, ये कौन है, ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट है, एक कौन है उसमें देखो फर्स्ट वाले का फर्स्ट है, तो यहां से मैं इसको करता हूं इंप्लाइज, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट है, और ये डी कौन है, सेकंड वाले का सेकंड, ओके, सेकंड वाले का सेकंड, यहां पे बीच में आ, यस, सेकंड वाले का सेकंड डी, और यहां से चलते हैं ये बी, हाँ इधर देखो कहां गया आपके पास में, ये कौन है आपके पास में, यस बी है फर्स्ट वाले का सेकंड, बी कौन होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाले का सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट वाले का सेकंड, ई कौन है, ये सी कौन है, सेकंड वाले का फर्स्ट, तो यहाँ पे ये सेकंड वाले का फर्स्ट, ये है ना, यस, ई डी, और उसके बाद में आपके पास में, हाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया, फिर से एफ डी लिख दिया, यहाँ पे ये देखो एफ है, यस ये एफ है आपके पास में, ठीक है, यस, इन दोनों के बीच में रिलेशन, इसका मतलब है ए बी और ई एफ के बीच में रिलेशन आ गया, कौन सा रिलेशन, जो ए बी सी डी में था वही रिलेशन आया ए बी और ई एफ में, सर यही तो मुझे चाहिए था, देखो कहां पे सर, ए बी सी डी में जो रिलेशन है सी डी ई एफ में है, तो ए बी ई एफ में भी रिलेशन चाहिए, ए बी रिलेशन ई एफ, ए बी रिलेशन ई एफ आ गया, है ना, इसी का मतलब है कि ट्रांजिटिव हो जाना,
ठीक है। सो मैं लिखूंगा सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव। ये रिलेशन मेरे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है सर, यस। तो यहां से सर नोट कर लेंगे, ट्रांजिटिव का मतलब ये हुआ, मैं फिर से लिखता हूं, ए बी सी डी है ना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो यहां पर अगर बात करूं, ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन जिस पे खत्म हुआ और सी के साथ में रिलेशन, तो क्या दोनों सेम मैच हो रहा है? इसका मतलब ए और सी के ही बीच में भी रिलेशन वही होना चाहिए, वही आया। ए बी सी डी के बीच में जो रिलेशन है, जिस पे खत्म हुआ उसी से स्टार्ट, इसके साथ में रिलेशन, ये दोनों आपके पास में कॉमन था, इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन मिला हुआ। दैट मींस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी आया। It means this relation satisfy the condition of equivalence relation. Getting my point or not? Yes. चलते हैं अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है सर? Yes. चलो।